बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चलाई हुई है। ठीक है, 200 प्लस एमसीक्यूज़ की। तो ये उसी एपिसोड का नंबर है 6, जो कि आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा। दूसरा पॉइंट, संपत्ति अर्जित करना ही विकास है। तीसरा, काम करते रहना एवं मजदूरी प्राप्त करना यही विकास है। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा ही विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अक्सर हमने विकास शब्द का प्रयोग प्रायः किस अर्थ में किया है। ऑप्शन फर्स्ट, आर्थिक विकास की दर उसमें वृद्धि में। दूसरा, समाज के आधुनिकीकरण में। तीसरा, व्यक्ति के सकारात्मक विकास में। और फोर्थ, पहला और दूसरा सही है। तो विकास शब्द का उपयोग जो है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि पहला दूसरा, आर्थिक विकास की वृद्धि दर में एवं समाज के आधुनिकीकरण में। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अविकसित कह लीजिए या फिर विकासशील। ठीक है, तो इन देशों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट, आज़ादी के बाद अधिकतर देश कंगाल बन गए थे और उनके जो निवासी थे उनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न हो गया था। दूसरा, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं भी इन देशों में कम हो गई थी। तीसरा, और इनकी सबसे बड़ी मुसीबत यानी कि सबसे बड़ा मुकाबला जो था वो ये था कि ये पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों एवं अमेरिका के देशों से इनका मुकाबला होना था। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो अविकसित कह लीजिए या विकासशील देश कह लीजिए, इनके बारे में उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास का उद्देश्य क्या होता है। पहला, देश की अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना, रोजगार में वृद्धि करना। तीसरा, व्यक्ति, समाज और देश का सर्वांगीण विकास करना। और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है विकास के उद्देश्य उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज विश्व विकास के किस मॉडल का अनुसरण कर रहा है, यानी कि आज विश्व जो है वो विकास कर रहा है तो वो किस मॉडल के आधार पर कर रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य, विकास समाजवादी, विकास का गांधीवादी। तो इसका राइट आंसर है बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल। ठीक है बच्चों, आई होप अभी तक के 5 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अधिकतर विकास देशों में विकास की कौन सी रणनीति अपनाई गई है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इसका राइट आंसर है ऊपर से नीचे की। अभी एक प्रश्न और आएगा इसी से संबंधित, फिर हम इसकी अर्थ के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास का वर्तमान मॉडल जो है वो लोगों को विकास का पात्र मानने की ओर लक्षित है, वह कौन सा है। नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। तो इसका राइट आंसर है, एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऊपर से नीचे का। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार अर्थव्यवस्था का जो प्रतिरूप है वो कैसा है। ये पूंजीवादी है, इसमें स्वतंत्रता होती है, इसमें खुली प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार होते हैं। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो बाजार अर्थव्यवस्था का जो प्रतिरूप होता है वो उपरोक्त सभी होता है, यानी कि पूंजीवादी भी, स्वतंत्रता भी, खुली प्रतियोगिता भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विकास के इनमें से जो प्रमुख प्रतिरूप होते हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है नेहरूवादी, सेकंड है बाजार व्यवस्था, थर्ड है कल्याणकारी राज्य और फोर्थ है विकास समाजवादी।
तो जिसमें जो शामिल नहीं है वो है नेहरूवादी प्रतिरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वृहद परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन का नाम क्या है? पहला भारत छोड़ो आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर परियोजना और इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में आंदोलन पूछा गया है तो हम बताएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि वो परियोजना कौन सी थी तो परियोजना थी सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, सतत विकास क्या होता है? पहला, पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल तथा संयोजन की आवश्यकता। दूसरा, विकास इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। तीसरा, पहला दूसरा सही है। फोर्थ, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो सतत विकास के बारे में ये दो कथन दिए गए हैं, पहला दूसरा, ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास की प्रचलित अवधारणा किस नियम पर आधारित है? पहला, ऊपर से नीचे के नियम पर। अब देखिए ये आपको तो पता ही है, विकास की प्रचलित अवधारणा किस पर आधारित है? ऊपर से नीचे के नियम पर। अब ये है क्या, वो देखिए, समाज में जो लाभ होता है वो ऊपर से नीचे की ओर रिस रिस कर समाज के सबसे निर्धन और वंचित वर्गों तक पहुंचेगा। यानी कि समाज में जो ऊपर के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, बड़ी पावर वाले जो लोग हैं, सबसे पहले लाभ उन्हें मिलता है, फिर छोटा छोटा लाभ जाके कहीं वंचित एवं वर्ग जो होते हैं गरीब लोग, उन तक पहुंचता है। तीसरा ऑप्शन है नीचे से ऊपर, जिसमें लगभग पहले निर्धन लोगों को फिर ऊपरी तबके के लोगों तक विकास पहुंचेगा। और फोर्थ है पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ आपका पहला और दूसरा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी है। पहला, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, अपनी खेतीबाड़ी ज़मीन छोड़ के उन्हें जाना पड़ा है। दूसरा, उनके आजीविका के, क्योंकि वो कृषि करते थे तो आजीविका के सारे साधन भी खो गए। तीसरा, जब एक लोग अपने स्थान पे रहते हैं, एक समुदाय अपने स्थान पे रहता है तो उसकी संस्कृति बन जाती है। अब विस्थापन की वजह से उनकी संस्कृति का भी विनाश हो गया। तो विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी है उस बारे में ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास को मापने का एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है? सभी देशों की आर्थिक स्थिति को मापा जाए। दूसरा, मानव विकास प्रतिवेदन। तीसरा, ए और बी दोनों। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास को जो मापने का तरीका है वो है मानव विकास प्रतिवेदन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। अब देखिए कि मानव विकास जो प्रतिवेदन है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास प्रतिवेदन जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एक तरह से कह लीजिए बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है दो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो, विकास का प्रचलित जो मॉडल है उसकी आलोचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। यानी कि इसमें आलोचना दी हुई है विकास की प्रचलित मॉडल की, तो हमें उसमें से इसकी सही ऑप्शन चुनने हैं। पहला ऑप्शन है बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों एवं उत्खनन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों एवं क्षेत्रों से विस्थापन होना पड़ा है, और विस्थापन का परिणाम यह हुआ कि आजीविका खोने और दरिद्रता में वृद्धि होने के स्वरूप उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं। ठीक है, पहली आलोचना हो गई। दूसरी आलोचना है विकास के कारण अनेक देशों के पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
क्योंकि इससे भूमि का जल स्तर नीचे गिर गया है, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने के लिए अब कोसों दूर जाना पड़ता है। ठीक है। फिर तीसरी आलोचना है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एवं मालदीव जैसी निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो जो प्रचलित मॉडल है विकास का, उसकी आलोचना के बारे में ये तीनों कथन सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप भी समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। मानव विकास को मापने के क्या क्या मापदंड बताए गए हैं? पहला, साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर। दूसरा, आयु संभाविता और मातृ मृत्यु दर। तीसरा, देश एवं उस देश के लोगों के पास कितना पैसा है, कितने संसाधन हैं। और फोर्थ, उपरोक्त पहला और दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके की धारणा में क्या सम्मिलित है? टिकाऊ विकास का होना, लोकतांत्रिक मॉडल पर विकास का होना, विकास ऐसे हो कि पर्यावरण को कम से कम हानि हो, और उपरोक्त सभी। तो विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके की धारणा में उपरोक्त सभी कदम, उपरोक्त सभी कथन सम्मिलित हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुसार उनके पिछड़ने का क्या कारण है? यानी कि एशिया और जो अफ्रीका के देश थे, आज़ादी के बाद कई सालों तक ये पिछड़े रहे, ऐसा क्या कारण उन्होंने बताया? तो ये 4 कारण हैं, और इसमें से जो सही कारण है वो है ऑप्शन थर्ड। औपनिवेशिक शासन में उनके जो संसाधन थे, उन संसाधनों का उपयोग जो उन पर राज कर रहे थे उनके लिए किया गया था, ना कि उनके लिए, मतलब ना कि इन देशों के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 50 के दशक से प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी थी। इसके तहत कौन कौन से कदम उठाए गए? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्टार्ट की गई, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों आदि में सुधार भी किया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला के तहत उपरोक्त सभी कदम उठाए गए थे। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, सरदार सरोवर बांध परियोजना। जैसा कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनी? नर्मदा, कृष्णा, तापी, शोक। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी जमीन के डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छिनने से लगभग कितने लोगों को विस्थापन की समस्या से जूझना पड़ा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 27 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लगभग 10 लाख लोगों को अपना घर बार, खेती, जमीन, संस्कृति छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 23, बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण का संबंध किससे है? देखिए ये कथन है बेसिकली, बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण ये किससे संबंधित है? पहला, आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति से। दूसरा, मानव विकास सूचकांक से। तीसरा, 1 और 2 सही है। और फोर्थ, मानवाधिकार विकास सकारात्मक विकास से। तो देखिए जैसा कि आपको पता चला, बुनियादी आवश्यकता पर आधारित, यानी कि सिंपल सी बात है कि व्यक्ति की जो बुनियादी आवश्यकता है उस पर आधारित होगा, और साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक पर भी आधारित है। तो ऑप्शन थर्ड, पहला और दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है,
बड़े बांधों के समर्थक यानी कि जो बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं चलाई जाती थी उनके समर्थकों का क्या दावा रहता था? पहला, अपनी ज़मीन डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छीनने से 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापन की समस्या पैदा हुई। ठीक है, ये समर्थक मानते हैं। दूसरा, इससे बिजली पैदा होगी। तीसरा, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी। सौराष्ट्र यानी कि सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा इन बड़े बांध परियोजनाओं की वजह से। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी है वह कौन सी है? यानी कि विकास का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है? पहला, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगी है। दूसरा, अधिक खनन एवं भूमि के अंदर जाने वाली गतिविधियों से नदियों तालाबों का जल सूख गया है एवं भूमि जलस्तर नीचे गिर गया है। तीसरा, ऊर्जा के अधिक उपयोग को पूरा करने के लिए अमेजन के बरसाती जंगलों के विशाल भूभाग जो है वो उजड़ता जा रहा है। तो विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी है उसमें ये सारे ही कथन सम्मिलित हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित कथनों में से सही एवं गलत का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है हमें ये बताना है। पहला, भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, ये सही है। दूसरा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक महासागर जो है इनकी बर्फ पिघल रही है, सही है। तीसरा, ग्रीन पीस और वर्ल्ड लाइफ एंड ग्रीन पीस एंड वर्ल्ड लाइफ फंड ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन है, सही है। फोर्थ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर पुल बनाने को लेकर रहा, ये गलत है। फिफ्थ है, विकास का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति से होता है, ये भी गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा 3 कथन आपके सही हैं, चौथा पांचवा फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपके गलत है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई और मैं आशा करता हूँ बच्चों आज का ये लाइव सेशन आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए उससे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।